और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन की तलाश जारी। हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित घर पर मौजूद नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन के घर पहुंची थी ईडी की टीम। आधी रात तक घर पर ही थे हेमंत। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। सोरेन की लोकेशन तलाश की जा रही है ईडी की ओर से। सोरेन का इंतजार जो है ईडी कर रही है और ईडी की सारी कोशिशें फिलहाल बेकार जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित घर पर मौजूद नहीं है और इसके बाद जो है ईडी की ओर से उन्हें तलाश की जा रही है। और सीएम हेमंत सोरेन के घर पर सुबह जो है ईडी की टीम पहुंची थी और इसके बाद से बताया जा रहा है कि आधी रात तक घर पे ही हेमंत सोरेन मौजूद थे। हालांकि ईडी के पहुंचने के बाद वो उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए। सादिक, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो ही जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को लगातार ईडी ने कई बार समन भेजे, लेकिन ईडी के समन भेजने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे, जब अपने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे ही ईडी को खबर लगी तो ईडी ने यहां घेराबंदी करते हुए उनके आवास पर पहुंची। सुबह से ही ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर मौजूद है, लेकिन अभी तक भी हेमंत सोरेन का पता नहीं चल पाया। आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो हैं कहाँ, लेकिन उनका चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन अभी भी हेमंत सोरेन का पता नहीं चल पाया है आखिर हेमंत सोरेन है कहाँ। जी, अब बात करें उनके समर्थकों की, तो पिछली बार भी जब रांची स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी तब वहां समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट थी। अभी क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है झारखंड जो आवास है वहाँ पर भी उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली आवास पर जो उनके कुछ ही लोग जो हैं जो अंदर मौजूद हैं, जिनसे ईडी की टीम लगातार पिछले कई घंटों से पूछताछ कर रही है, वो लोग अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे पीछे ही आप आवाज़ देख सकती हैं, ये हेमंत सोरेन का आवास है। इसी आवास पर हेमंत सोरेन बताया जा रहा है कि रात में इस आवास पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही ईडी की टीम यहां पहुंची उसके बाद से ही हेमंत सोरेन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पूरी तरह से इसी आवास पर बताया जा रहा है हेमंत सोरेन रात में मौजूद थे। जिस तरह से ईडी को इनपुट थे उसके बाद ईडी की टीम यहां पहुंची सुबह से, लेकिन हेमंत सोरेन का यहां पता नहीं चल पाया। सुबह से लगातार जो अंदर यहां उनके लोग मौजूद हैं, ईडी की टीम यहां पूछताछ कर रही है, लेकिन यहां पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन बताया जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन से जुड़े जितने विधायक हैं उनकी भी झारखंड में एक बैठक चल रही है। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तो सोरेन क्या जो है इंतजार ईडी कर रही है और जब उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची तब वहां से वह नदारद दिखे और ईडी को कोई भी सुराग अभी तक उनको लेकर मिल नहीं पाया है। इसी के साथ जो है रांची स्थित आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। और सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर से रायसीना पहाड़ी से होता हुआ विजय चौक की ओर अग्रसर। उनके घुड़सवार अंगरक्षक कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल की कमान में। और आज के समारोह में अगर हम बात करें संगीत की तो इसके प्रिंसिपल कंडक्टर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी, स्पेशल कंडक्टर मेजर एस.आर. भूसाल, स्पेशल कंडक्टर एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट लईमा पोकपम रूपा चंद्रा सिंह, ब्यूगलर्स नायब सूबेदार उमेश कुमार, CAPF बैंड कांस्टेबल G.D. रानी देवी, पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह, एयरफोर्स बैंड वारंट ऑफिसर अशोक कुमार VSM, नेवल बैंड M. एंटनी MCBO म्यूजिशियन 2 और आर्मी बैंड सूबेदार मेजर मोती लाल।
Also to share with you viewers, tradition of the past finding new life this year. President Draupadi Murmu is reviving a tradition after more than 4 decades, opting to arrive in this majestic horse-pulled buggy, adding a touch of historical grandeur to the celebration. And for drawing the buggy, the selection of the troopers was to wear the scarlet winter ceremonials and ride 2 bay-colored mounts. And these horses, which are bred at the Army's Remount and Veterinary Corps depots, undergo rigorous and vigorous training to also acclimatize themselves to various sounds of armor and audience sounds. Buglers heralding the arrival of the President of India. विजय चौक पर आगमन हो रहा है। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। उनकी अगवानी की गई और अब राष्ट्रीय सैल्यूट और राष्ट्रगान। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन और यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए The President's bodyguard will now be lined up in review order for national salute. कमांडेंट पीपीजी के आदेश पर अब राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा एवं राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। Ladies and gentlemen, you are all requested to rise. Those in uniform will salute. अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट होगा, राष्ट्रगान बजाया जाएगा तथा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। आप सबसे आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें।
तो अभी आप दिल्ली के विजय चौक से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को सुन रहे थे, देख रहे थे, जहां हमारे सैनिकों का जज्बा यहां देखने को मिल रहा था। और बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाहिदगाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अप्रैल में होगी दोनों एसएलपी पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होनी थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी विशेष याचिका। सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 37वीं सुनवाई। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाहिदगाह का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में जो है मामले की सुनवाई होनी थी और अब जो है इस पर सुनवाई टल गई है। अप्रैल में अब इसकी सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से विशेष याचिका दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 37वीं सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या अपडेट है? सवाल। हेलो जी अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सवाल। हेलो जी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से विशेष याचिका दी गई थी, अब क्या अपडेट है? देखिए, जो दी गई थी वो लगातार मथुरा सुप्रीम कोर्ट से करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिका है लगातार स्थायी रख ली गई है और ये आगे अप्रैल में सुनवाई की जाएगी। यानी कि हिंदू पक्ष से जो सबूत दिए गए थे वो सबूत दिए गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले को आगे लंबा खींचना चाहता है। लेकिन सुनवाई जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होगी। मुस्लिम पक्ष ने चाहा था कि ये मथुरा का मामला है तो मथुरा की अदालत से स्टार्ट किया जाए, लेकिन इसमें जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे के लिए, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्थायी के रूप में रखा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही अगली डेट दे दी। अब देखना ये होगा कि अगली डेट पर सुनवाई क्या होती है, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो सवाल थे वो लगातार तथ्य के साथ दिया गया था। जो और भी सबूत दिए गए आज जो मांगे गए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी तरह से हिंदू पक्ष ने दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार इसको मथुरा से स्टार्ट दोबारा से जो केस को दोबारा से लानी चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।